Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर के नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नेमिंग आ गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर अप किए थे। तो अगर आपको नेमिंग जो है अच्छे से आ गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा किस पर बेस्ड, बेसिकली प्रिपरेशन पर बेस्ड, ठीक है। बट प्रिपरेशन पर जाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब उनको हम अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, आपका हो गया फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर, ऐसे करके हम अलग अलग कर देते हैं। बट यहाँ पर हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं और हेलो एल्केन्स सिर्फ दो तरीके के ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइसोमर्स क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो हेलो एल्केन्स दो तरीके के प्रोसेस शो करते हैं। कौन कौन से रहेंगे हमारे? चेन एंड पोजिशनल, ठीक है। तो आइसोमर्स जैसे हमने डिस्कस किया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और जो इस प्रॉपर प्रोसेस को, फिनोमिना को शो कर रहे हैं उसी को हम क्या कह देंगे? आइसोमेरिज्म। तो अब हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 4 कार्बन तो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एटलीस्ट आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि अगर 4 से कम रहेंगे कार्बन तब आपका चेन आइसोमेरिज्म आप शो नहीं कर सकते। अब चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है? नाम में ही मतलब छुपा है, ठीक है। चेन, कार्बन की चेन जो है वो चेंज होती है। सी से चेन, सी से कार्बन, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। सी से चेन, सी से कार्बन। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, 4 कार्बन को सीधा सीधा अटैच कर दिया, यहाँ कोई हेलोजन लगा दिया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मैं 3 कार्बन को सीधा सीधा चेन में रखूंगी, हेलोजन की पोजीशन नहीं मैंने चेंज करी है, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन को हटा के यहाँ ब्रांचिंग कर दी। तो क्या बन गया ये? CH3 CH, फिर उस पर CH3 और फिर CH2। तो यहाँ पे कार्बन क्या है? सीधे सीधे चेन में, जबकि यहाँ पे कार्बन में क्या हो गई है? ब्रांचिंग। तो जब कार्बन की चेन में हेर फेर होता है, जब कार्बन की चेन में चेंज आता है, उसे हम चेन आइसोमर्स और चेन प्रोसेस को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। नाम में ही मतलब छुपा है, पोजीशन। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? पोजीशन चेंज होगी किसकी? हेलोजन की, क्योंकि हम हेलो एल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उनमें तो होते ही हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे मत समझ लेना कि हेलोजन बदल गया, पोजीशन ऑफ हेलोजन जो है वो बदल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं बट कम से कम आपको इतने 3 कार्बन तो लगेंगे ही लगेंगे। जैसे क्या किया, यहाँ पे मैंने हेलोजन को लगा दिया फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। और दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं? हेलोजन को लगा सकते हैं सेकंड कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो दो तरीके के आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन शो करता है, चेन एंड पोजीशन। चेन में कार्बन की चेन चेंज होगी, कभी स्ट्रेट आएगी, कभी स्लाइट ब्रांचिंग, कभी हैवी ब्रांचिंग, इस तरीके से चलेगा। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? हेलोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या था? हेलोजन पहले कार्बन पे था, अब कहाँ आ गया? हेलोजन सेकेंड कार्बन पे आ गया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। अब हम लोग टॉपिक पढ़ लिया है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। टॉपिक कर लो, उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन निपटाते चलो तो अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, ठीक है। सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, तो इम्प्लीमेंट भी करना सीखना चाहिए। तो हमसे कह रहे हैं हमें आइसोमर बनाने हैं किसके? C4H9Br के, इसके बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा आज? चेन आइसोमर्स, है ना। चेन आइसोमर्स में हमने क्या चीज सीखी?
कि कार्बन का स्केलेटन चेंज होता है। अब कितने कार्बन है यहाँ पर? 4 कार्बन है, तो मैंने 4 कार्बन लिख दिए। फिर क्या है? Br, मैंने Br लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है? 9, 3 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये नहीं समझ में आता कि हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने में गड़बड़ हो जाती है, देखिए आपने क्या किया, ऐसे कर लिया करो रफ कॉपी में। 4 कार्बन लगा दिए, 4 थे ना, 4 कार्बन एक साथ लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिया। अब कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है, टोटल कितने बनाता है? 4 बॉन्ड। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके देखो 2 बॉन्ड हैं, 2H लगा दो। इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड हैं, 2H लगा दो। इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड हैं, 2H लगा दो। ठीक है, फिर इसको आप जोड़ जोड़ के लिख दिया करो कंडेंस फॉर्मूले में। जैसे कार्बन पे 3H है तो 3 लिख दिया, इस कार्बन पर 2H है 2 लिख दिया, इस कार्बन पर 2H है 2 लिख दिया, इस कार्बन पर 2H है 2 लिख दिया। ठीक है, तो आसान है ना, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, अब चेन में क्या होता है, हम कार्बन की ब्रांचिंग करते हैं। तो 4 को सीधा सीधा लिखा था, अब 3 को हम स्ट्रेट लिख देंगे और 1 की क्या कर देंगे हम, ब्रांचिंग। और यही हैलोजन को रखा, हैलोजन की पोजीशन में नहीं बदल रही हूँ। ठीक है, अभी चेन में इस कार्बन के 1 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 3H लगा दिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 1H लगा दिया ताकि 4 बॉन्ड हो जाए। इसके 2 बॉन्ड हैं, 2H लगा दिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3H लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम पोजीशन आइसोमर्स में। अरे नेक्स्ट आएंगे हम किस में, पोजीशन आइसोमर में। पोजीशन आइसोमर में हमने क्या चीज सीखी थी कि भाई पोजीशन चेंज होती है हैलोजन की। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो देखो क्या है, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हैलोजन आपका कहाँ है, पहले कार्बन पर अटैच है। यहाँ पे भी पहले कार्बन पे अटैच है। अब मैं इस हैलोजन को 1 से हटा के 2 पे ला रही हूँ, तो मैंने लिखा 3 कार्बन सीधे सीधे, हैलोजन फर्स्ट से हटा के कहाँ ले आई मैं, सेकंड पे। तो ये क्या बन गया, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करते रहना, ज्यादा मत कर देना। 3 और 2 5, 6 और 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना है, यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, हमारे पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें देखिए, इसमें भी ब्रोमीन कहाँ है, 1 पे है। अब ब्रोमीन को हटा के इधर बीच वाले कार्बन पे रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, CH3 C Br CH3 और इधर CH3 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मान लो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो कहीं रिपीट तो नहीं कर दिए। तो सबसे बेहतर तरीका होता है इनकी नेमिंग करके देख लिया करो। नाम अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसे 1 देंगे, 2 3 4, तो क्या बन गया इसका नाम, 1 ब्रोमो। पेरेंट में 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ पर देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसे कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ से देंगे ताकि कम नंबर मिले। क्या नाम बन रहा है इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका मतलब ये और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं मेरे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये आपकी हो गई पेरेंट चेन। अब पेरेंट में Br ब्रोमो बाहर है और CH3 को मिथाइल कहते हैं। अल्फाबेटिकली B पहले आता है कि M, B, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, CH3 कौन से कार्बन से अटैच है, 2 से, तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। क्या नाम बन गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। ये रही 1 2 3, ऐसे करेंगे 1 2 3, तब भी सेम ही बात है। तो क्या नाम बना इसका, इसका नाम बना 2 ब्रोमो, फिर इसका क्या है 2 मिथाइल
पेरेंट में कितने कार्बन, 3, 3 के लिए प्रॉप एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए और इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है आइसोमेरिज्म पे, वो और कर लेते हैं एनसीईआरटी का। क्या है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रॉप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, और फिर हम लगा देंगे जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोपेन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोपेन का डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया, आपकी इच्छा आप फ्लोरीन ले लो, आपकी इच्छा आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, किसी भी एग्जाम्पल से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाई का मतलब ये रहेगा कि 2 हैलोजन्स रहेंगे, दोनों सेम हैलोजन्स हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने ना ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे सपोज मैं क्लोरीन लेके चल रही हूँ, तो मेरी इच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे डाई हैलोजन यानी कि 2 हैलोजन लेकर चलने हैं। मैंने दोनों क्लोरीन को ना फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया टू अवॉइड माई कंफ्यूजन। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, तो मैंने यहाँ एक H लगा दिया, इसके 2 हैं तो 2H और यहाँ 3H, बन गया एक आइसोमर। अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ मैंने क्लोरीन दोनों 1-1 पे लगाए हैं, एक क्लोरीन को उठा के दूसरे पे लगा दूंगी, तो 3 कार्बन लिखे, एक क्लोरीन को यहाँ लिखा, एक क्लोरीन को यहाँ लिखा। अब इस बात का आपको खास ध्यान देना है, जहां हैलोजन होता है वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। तो अब नेक्स्ट इसको मत बना देना, ये और ये सेम ही बात है। अगर इसको बना रहे हो तो गिनती यहाँ से शुरू होगी, इसको लिख रहे हो तो गिनती यहाँ से शुरू होगी। तो इधर भी 1-2 को मिल रहा है, इधर भी 1-2 को मिल रहा है। ये सिर्फ वो वाली चीज हो गई कि देखो इस मार्कर की कैप इधर है, इसको घुमा दिया तो कैप इधर आ गई। तो मॉलिक्यूल तो एक ही है, मार्कर तो एक ही है। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे हम, या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, एक ही चीज। तो अब क्या हो गया, 1-1 पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 1-1 पे हो गया, यहाँ पे 1-2 पे हो गया, ये भी 1-2 पे है तो मैं इसको नहीं ले रही। अब क्या कर सकते हैं हम, 1-3 पे कर सकते हैं। तो 3 कार्बन ले लिए और 1-3 पे कर दिया। ठीक है, तीसरा आइसोमर ये बन गया। चौथा आइसोमर क्या बना सकते हैं हम, अब जैसे 1,1 किया था, 2,2 भी कर सकते हैं। 3,3 तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि वो 3,3 हमें लग रहा है पर एक्चुअल में तो 1,1 है। तो 3 कार्बन ऐसे लगा दिए और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बन गए प्रोपेन के। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, आसान सा था। मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे, क्यों छोड़ना, ये भी बच्चों को करा दो। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ना बेस बनाएगा। चाहे आप कन्वर्जन उठा लो, चाहे आप आगे के जो चैप्टर हैं आपके अल्कोहल, फिनोल हो गया, आपका एल्डिहाइड कीटोन हो गया, जब भी हम पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे तो कोई भी बॉन्ड पोलर होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ आप यहीं से सीख लोगे। तो आज आप इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनिए, अच्छे से सीख लीजिए, ताकि आगे के जो आपके चैप्टर्स रहेंगे वो समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे जाने से पहले एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको ये टॉपिक ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक की आधी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हम क्या समझते हैं, देखिए, जैसे हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं।
हर एलिमेंट की अपनी खुद की क्षमता होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, पुल करने की। जैसे कितने सारे लोग हैं इस धरती पे, बट हर किसी पर्सन की अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, अपनी खुद की वीकनेसेस है ना। हर पर्सन अपने आप में यूनिक है। इन द सेम वे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबकी अलग अलग क्षमता होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज जिन्होंने दे रखी है, एक है पॉलिंग स्केल, एक है मोलिकन स्केल, ठीक है, जो हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ आपके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू जो यूज होती रहती है वो मैं आपको अभी बता दूंगी, याद भी आपको हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी of an element to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electrons towards itself। इस बात का खास ध्यान रखिए आप, मैंने यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात की है, ठीक है। अट्रैक्ट करने में और एक्सेप्ट करने में काफी अंतर होता है। अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित करना, खींचना अपनी तरफ, पुल करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ले लिया और रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया और रख लिया वाला सीन नहीं है, यहाँ पर क्या है? अट्रैक्ट करना, खींचने वाली बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2। कई जगह आपको किताबों में 2.1 भी देखने को मिलती है। बोथ आर करेक्ट, अलग अलग स्केल के हिसाब से बता देते हैं। 2.1 लिखोगे तब भी सही है, 2.2 लिखोगे तब भी सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है? 2 से। ये हाइड्रोजन 2.2 की पावर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये वाला हाइड्रोजन भी 2.2 की पावर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों सेम फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल में, पॉलीएटॉमिक में अलग सीन चला जाता है। जब डायपोल मूवमेंट निकालते हैं, डायरेक्शन वगैरह भी देखते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट इतना डिटेल में नहीं जाना, बेसिक थोड़ी थोड़ी जो बातें मैं बता रही हूँ उससे आपका काम बन जाएगा। तो दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये है सिमेट्रिकल। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है वहां पर जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। बॉन्ड कैसा होता है? नॉन पोलर। क्लियर है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ HCl की, अगर मैं बात कर रही हूँ HCl की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.1। गूगल करोगे तो 3.16 मिलेगी, कुछ किताबों में 3.17 भी मिलती है। सब सही है, 3.15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो, सब सही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। क्लोरीन क्या करता है? 3.15 की पावर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। हाइड्रोजन 2.2 की पावर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। बट अब जो जिस फोर्स से ये खींच रहे हैं या जिस पावर से ये खींच रहे हैं वो एक जैसी नहीं है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, जहां पे जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई? हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई है? हमारी अनसिमेट्रिकल हो गई है। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाती है वहां पे बॉन्ड हो जाता है पोलर। कैसा हो जाता है? पोलर बॉन्ड। जबकि यहाँ पर हमारा बॉन्ड कैसा रहता है? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हमारा क्या हो गया? पोलर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट को हमें अपने वाले नेचर ऑफ CX बॉन्ड में लगाना है। जब भी जो भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर चार्ज लगाते हैं डेल्टा नेगेटिव, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। पार्शियल का मतलब है आधा, पूरा नेगेटिव नहीं लगाना है। पूरा नेगेटिव तब लगता है जब वो एक्सेप्ट कर ले। यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए कैसा साइन आया है? पार्शियल नेगेटिव। जबकि H पे कैसा साइन आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन उस तरफ खिसक रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार पहले वीडियो को पॉज करके ना इसको नोट कर लो,
फिर मैं बढ़ती हूँ आगे, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए क्या है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। भाई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो अरीन, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन के साथ कोई ना कोई हेलोजन तो आएगा, या तो फ्लोरीन आएगा, या क्लोरीन आएगा, या ब्रोमीन आएगा, या आयोडीन आएगा, ठीक है। अब ना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 118 एलिमेंट्स में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू होती है 4। फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू किसी की भी नहीं है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है 3.15, आप चाहें तो 3.16 भी लिख सकते हैं, मैं तो हर जगह 15 ही फॉलो करती हूँ। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.96 एंड आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.66। ये आपको याद करनी पड़ेगी, पता होना चाहिए, और नहीं भी करना चाहते तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है, बट याद रखो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से एक एलिमेंट पहले क्या आता है, फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन आता है, 0.5 घटा दो। ऑक्सीजन से पहले क्या आता है, ऑक्सीजन से पहले आता है हमारे पास नाइट्रोजन, 0.5 घटा दो। नाइट्रोजन से पहले क्या आता है, कार्बन, 0.5 घटा दो, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैसे याद रखो 2.1 या 2.2 जो आप लिखना चाहें। मैं तो देखो पहले हमेशा 2.1 ही लेके चलती थी, बाद में फिर मैंने 2.2 लेना शुरू किया, बट बोथ आर करेक्ट। आपको कभी कोई गलत नहीं बताएगा कि ये क्यों ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये है हमारे पास कार्बन, और यहाँ पे हमारा कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हम यहाँ रख सकते हैं। आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है। अगर यहाँ पर मैंने आयोडीन रखा तो 2.66, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2.96 ये भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन 3.15 ये भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन से ज्यादा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ कोई भी हैलोजन रखूं, चाहे मैं फ्लोरीन रखूं, क्लोरीन रखूं, ब्रोमीन रखूं, आयोडीन रखूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेंगे, ठीक, और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हैलोजन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहे हैं, तो हैलोजन्स पे कैसा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा साइन आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो हमारा बॉन्ड है ये क्या बन जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री में पोलर का मतलब दूसरी भाषा में होता है वीक। पोलर का मतलब क्या होता है, वीक। जहां पे चार्जेस आ गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हो गई, मतलब वो बॉन्ड आपका वीक है, और वीक है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझ जानी चाहिए कि हैलो एल्केन्स हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें CX बॉन्ड जो होता है हमारा, उसका नेचर कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या है आम भाषा में, वीक, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम कन्वर्जन्स करेंगे, हमारा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो पहला टारगेट रहता है वो रहता है हेलो एल्केन में उसको बदल देना, क्योंकि हेलो एल्केन में CX बॉन्ड बन जाता है जो बाय नेचर वीक होता है, जल्दी टूट के जल्दी रिएक्शन देता है। इसीलिए कई बार दिमाग में हमारे ऐसे सवाल भी आता है कि हर किसी को हम हेलो एल्केन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव इन नेचर होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, एक जगह मैंने बात करी CF की, एक जगह मैंने बात करी CCl की, एक जगह मैंने बात करी CBr की, और एक जगह मैंने बात करी I की। हो सकता है वो I वाला थोड़ा फ्रेम से बाहर चला जाए। कार्बन का एटम का साइज हर जगह क्या है, सेम। फ्लोरीन छोटा था, और आपको पता है छोटा एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन उससे बड़ा हो गया, ब्रोमीन उससे बड़ा हो गया साइज में, और आयोडीन उससे भी बड़ा हो गया साइज में।
जब जाहिर सी बात है कि आप इसको साइज के रिस्पेक्ट में देख लो, आप इसको क्या बोलते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से देख लो, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है ऊपर से नीचे आने पे। तो जाहिर सी बात है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू तो हर जगह फिक्स है, बट हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त पोलैरिटी की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो, जैसे यहाँ 4 थी, 4 में से 2.5 घटा दो, कितने का डिफरेंस है, 1.5। तो ये 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के भी ज्यादा खींच जाएंगे। क्लोरीन 3.15 है, इनका और इनका डिफरेंस निकालोगे तो कम आएगा 1.5 से, इसका इनको माइनस करोगे और कम आएगा डिफरेंस, इनको माइनस करोगे और कम डिफरेंस आएगा। तो जितना कम डिफरेंस होता है उतना वो क्या रहेगा, लेस पोलर, और जितना हमारे पास ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना वो क्या रहेगा, मोर पोलर। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए इसे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हेलोअल्केन्स का हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, अब बारी आती है हेलोअरीन्स की, वो भी तो चैप्टर का पार्ट है। हेलोअरीन्स हम किनको कहते हैं, जब हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, इनको हम क्या कहते हैं, हेलोअरीन्स। और इन्हीं का ही कॉमन नेम क्या होता है, एराइल हैलाइड्स। देखो कई क्वेश्चंस में ना एराइल हैलाइड शब्द यूज कर लिया जाता है, हेलोअल्केन के लिए एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया जाता है। तो मैं इसीलिए बार बार ये बोलती रहती हूँ ताकि आप टच में रहो इस चीज के, भूल ना जाओ कभी पेपर में आए तो ये क्या पूछ लिया, ये नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो हेलोअरीन्स को ही हम एराइल हैलाइड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे भी तो हेलोजन बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, और जब हम बात करते हैं हेलोअल्केन की, तो हेलोअल्केन में भी तो हेलोजन कार्बन से ही अटैच होता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, पोलैरिटी की, तो ये तो सेम सी होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो कार्बन रहेगा वो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसका डबल बॉन्ड है, वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू किसके, जो आपके sp3 वाले कार्बन एटम होते हैं उनसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, और वो रिंग से डायरेक्ट अटैच होने के साथ साथ क्या शो कर रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस। ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, रिंग के साथ रेजोनेंस। हेलोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, प्लस साइन आया, एक बॉन्ड पहले से था, एक और बन गया। ठीक है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, फिर ये यहां आएंगे, फिर ये यहां आएंगे बॉन्ड बनाने, ये यहां आएंगे। ठीक है, रेजोनेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको बाद में, क्या नाम है, वैसे तो मैंने देखो सिखा रखा है, बट आगे के जब टॉपिक्स आएंगे ना वहां पे मुझे खूब मौका मिलेगा, भर भर के मौका मिलेगा आपको रेजोनेंस सिखाने का, तो मैं अभी उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अच्छा, तो इतने से हो जाएगा हमारा जो काम है, या चलो पूरा ही बना देती हूँ, आप नोट्स बना रहे होंगे ना। ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, तो इस तरीके से इसने क्या किया, रेजोनेंस शो किया हेलोजन ने रिंग के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या चीज समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन और हेलोजन के बीच में, यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो CX बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, जबकि हेलो अल्केन में CX की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब भी हम पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी का जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है वो होता है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इंटू में D होता है। तो चार्ज के साथ साथ ये सेपरेशन ऑफ चार्ज के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पे CX बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन तो वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो डिस्टेंस भी अपना रोल प्ले कर रहा है। साथ में मैंने आपको क्या कहा कि ये जो हमारा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसको कहते हैं, जो डबल बॉन्ड बना रहा है। ये क्या रहेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से। अगर ये 2.5 से ज़्यादा की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेकर बैठा है तो जाहिर सी बात है जब हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कम आएगा। और मैंने कहा था कि जब डिफरेंस कम आता है तो आपका वो क्या हो जाता है, लेस पोलर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे हेलोअरीन्स होते हैं वो क्या रहेंगे, लेस पोलर रहेंगे। किसके कंपैरेटिवली, हेलो अल्केन्स के। हेलो अल्केन्स क्या रहेंगे, हमारे मोर पोलर रहेंगे। ठीक है, इसमें CX बॉन्ड ज्यादा पोलर रहेगा, जबकि यहाँ पर CX बॉन्ड जो है वो लेस पोलर रहेगा। उसका रीजन मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनका डिफरेंस कम आएगा। साथ ही साथ जब ये रेजोनेंस शो करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अटेन करते हैं, तो CX बॉन्ड की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, जिसकी वजह से भी इनका डायपोल मोमेंट क्या आता है, स्लाइटली लेस आता है एज कंपेयर टू डायपोल मोमेंट ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट रहे, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जो जब हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.48, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2.5 मान लेते हैं। बट जब कार्बन, वही कार्बन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.48 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 2.75। तो आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए कि ये जो कार्बन है, सपोज, ठीक है, ये जो कार्बन है अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75 है और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर 2.5 है, और मैं यहाँ पर लगा दूं क्लोरीन, मैं यहाँ पर भी लगा दूं क्लोरीन, और ये है 3.15, इनको माइनस करके ज्यादा डिफरेंस आएगा या इनको माइनस करके ज्यादा डिफरेंस आएगा? जाहिर सी बात है 3.15 में से 2.5 घटाओगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा वो मोर पोलर, जिसमें डिफरेंस कम आएगा वो क्या रहेगा, आपका लेस पोलर। तो आपको ये बात समझनी है क्या, कि जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, कार्बन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाता है, क्योंकि उसमें S करेक्टर इनहैंस हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा S करेक्टर रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू रहेगी। और हैलोजन के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाएगा उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बड़े नंबर को जितना आप इसमें से माइनस करोगे उसका डिफरेंस उतना ही छोटा आएगा, और उतना ही वो क्या रहेगा, हमारा लेस पोलर रहेगा। ठीक है, आई होप कि अब किसी को भी डाउट ना रहे कि भाई हेलो अरीन्स जो हैं वो लेस पोलर क्यों होते हैं हेलो अल्केन से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स को प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स की अगर हम बात करें, ये फ्लो चार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपको कन्वर्जन्स आए आगे के चैप्टर्स में ऑर्गेनिक के भी, तो यहाँ से याद करनी चीजें शुरू कर दो। ठीक है, तो 4 मेजर तरीके हैं जिनसे हम हेलो अल्केन्स बना सकते हैं। अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस करके हम हेलो अल्केन बना सकते हैं, एंड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स, उनसे भी हम बना सकते हैं। अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के 3 तरीके हैं। अल्कोहल में HX डाल दीजिए, हैलोजन एसिड, PX5 PCl3 डाल दीजिए, तब भी बन जाएगा।
अगर हम SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसे क्या कहा जाता है, थायोनिल क्लोराइड। अगर हम थायोनिल क्लोराइड डाल दें अल्कोहल के अंदर तो भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। इन तीनों में ये हमारा बेस्ट मेथड होता है, इन तीनों में ये हमारा बेस्ट मेथड होता है हेलो एल्केन बनाने का। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं SO2 गैस एंड HCl गैस। अब जो बाय प्रोडक्ट है, अगर वो खुद ही एस्केपेबल गैसेज हैं, खुद ही बन के उड़ रही है, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर हेलो एल्केन मिलेगा। तो प्योर हेलो एल्केन यानी कि प्योर एल्काइल हैलाइड हमें इस मेथड से मिलता है, इसलिए इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है, कि भाई इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है या यही बेस्ट मेथड क्यों है। तो बोलिए बाय प्रोडक्ट जो है इसके SO2 और HCl गैस होते हैं जो कि एस्केपेबल गैसेज होती हैं, तो इसलिए हमें प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है और ये हमारा अच्छा मेथड माना जाता है। फिर है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में पहला है फ्रॉम अल्केन्स और दूसरा है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्केन्स जो हैं वो लाइट की या फिर हीट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करते हैं, जिसको हम फ्री हैलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोसेस ये शो करेंगे। जब आएगा टॉपिक तब हम देखेंगे कैसे। फिर डबल बॉन्ड, अल्कीन्स में हम हैलोजन डाल देंगे, ठीक है, तो हमें तब भी क्या मिलेगा, हेलो एल्केन विसिनल मिलता है। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के डिटेक्शन भी करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन टेस्ट। फिर है एडिशन ऑफ HX, अगर हम डबल बॉन्ड में HX डाल दें तब भी हमें हेलो एल्केन मिल जाता है। और यहाँ पे हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम मार्कोनिव्स एडिशन और एक हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिव्स एडिशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और कहीं पे भी लग जाता है कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए। फिर है बाय हैलोजन एक्सचेंज, इसमें है फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस तो वैसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो एक से हम क्या बनाएंगे, आयोडो अल्केन बनाएंगे और एक से हम क्या बनाएंगे, फ्लोरो अल्केन्स बनाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आयोडीन के हेलो एल्केन बनाने के काम आ रहा है, ये फ्लोरीन का हेलो एल्केन बनाने के काम आ रहा है। फिर है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जब हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम हेलो एल्केन ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाइए, क्योंकि क्या होता है अभी आपको भले ही थोड़ा सा 5-10 मिनट की मेहनत लगेगी, बट जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे ना, स्पेशली जब आप अपने एग्जाम्स में इसको रिवाइज करोगे तो ये आपके दिमाग में स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।